हेलो एवरीवन, कंप्लीट इनऑर्गेनिक में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री वाले बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस साल 2023 में दो दो चैप्टर्स आ रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सीबीएसई एग्जाम के पैटर्न पे सेम क्वेश्चंस रहेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, कोई कहेगा कि सर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दीजिए, उसका वीडियो भी मैंने रिसेंटली अपलोड किया है दोस्त। और फिजिकल केमिस्ट्री से कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर अपलोड कर दिया है। प्लीज़ आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, या मेरे आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त ध्यान से करना। क्या कहना चाह रहा है या बोर्ड में कैसे सॉल्यूशन को लिखना है, वो सब बातें भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। पहला पार्ट कहता है कि FeH2O6 ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है। कहता है कि आप एक तो इसके अंदर कन्फिग्रेशन बता दो आयरन आयन आयरन आयन की। तो Fe2+ है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कन्फिग्रेशन क्या हो गई 3D6। क्योंकि आधा या 1 नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट टू द पॉइंट बातें लिखेंगे। अब वो कहते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ कि पैरा है या डाया, तो आपको लिखना है H2O इज ए वीक फील्ड लिगेंड। WFL ना लिखें, पूरा नाम लिखें, वीक फील्ड लिगेंड। सो नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगी, कोई पेयरिंग नहीं होगी। सो कंटेन्स कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर इट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इतना पार्ट आप लिख दो सिर्फ लाइनों में, टू द पॉइंट, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट देखना क्या कहता है। ये जो भी कॉम्प्लेक्स इसका आईयूपीएसी नेम बताइए, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। देखो, आपको पहले कॉम्प्लेक्स लिखना पड़ेगा, यूं नहीं डायरेक्ट आईयूपीएसी नेम लिख दिया, पहले लिखो ताकि टीचर को अच्छा लगे। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बोर्ड एग्जाम में। फिर आप अगली लाइन में लिखेंगे आईयूपीएसी नेम। कोई कहेगा इतना सब लिखेंगे तो हमारा टाइम चला जाएगा, इसलिए तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आप लिखें मेरे साथ साथ, ठीक है। नाम क्या है, देखो 2 क्लोरीन है, लिखो डाई क्लोरो या क्लोराइडो, दोनों एक्सेप्टेड है। अब ईएन का जो नाम होता है इथाइलिन डाइअमाइन होता है, इसके नाम में खुद डाई आता है और ये खुद 2 बार आ रहा है, तो आप बिस यूज करेंगे। इथाइलिन डाइअमाइन ब्रैकेट बंद, कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। आप ऊपर +3 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में 3, और उसी लाइन में आगे लिखना, क्योंकि यहाँ स्पेस का मैं तुम्हें नीचे लिख रहा हूँ, नाइट्रेट। ये इसका नाम हो गया। एक एक नंबर के क्वेश्चन से इतना आप लिख दोगे, पूरे 2 नंबर कोई नहीं रोकने वाला। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ये सब प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा। पहला पार्ट देखना, कहता है कि NiH2O6 2+ ग्रीन है, जबकि NiCN4 2- कलरलेस है। क्यों, कैसे अब जस्टिफाई करेंगे, सॉल्यूशन लिखना है अपनों को। तो H2O6 2+। अब देखो क्वेश्चन की वेटेज कैसी है, ऊपर वाला क्वेश्चन 2 नंबर का है, नीचे वाला क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले आप लिखेंगे निकल 2+ है, कन्फिग्रेशन है 3D8, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, और वाटर कैसा लिगेंड है सर अभी पढ़ के आए हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो देखना कैसे, आप ये 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, 2 ऑर्बिटल्स ऊपर, 3 ऑर्बिटल्स नीचे। इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने, 8, इसका नाम है इजी। T2G 8 इलेक्ट्रॉन्स विदाउट पेयरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर पैरामैग्नेटिक। आप लिखेंगे पैरामैग्नेटिक है। एंड कलर्ड, और कलर्ड भी कौन सा, ब्रैकेट में जो कलर की मैंने लिख दो। आप लाइन एक नीचे लिखेंगे, सिंस, या इतना भी लिख दोगे तो पूरा टीचर नंबर देगा, बट फिर भी लिख दो, क्या दिक्कत है। NiH2O6 2+ कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं एक एक चीज लिख कर दिखा रहा हूं मेरे दोस्तों, ताकि आप यूं ना कहें कि टीचर ने तो बस बोलते हुए चले गए, लिखा नहीं। लिखो ताकि आप सीखें। कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कलरलेस, सॉरी इट इज कलर्ड, इट इज कलर्ड, और कलर्ड के ब्रैकेट में लिख देना जो कलर की मैंने, ग्रीन, ठीक है। इसी में एक पार्ट है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है NiCN4 2-, ये कलरलेस क्यों है, इसी में करना। अब NiCN4 2-, यहाँ पर भी निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में, 3D8 कन्फिग्रेशन, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। और CN कैसा लिगेंड है दोस्त, CN- इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो कॉम्प्लेक्स जो होगा ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा,
और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आप ऐसे बनाएंगे, देखो ये डब्बे, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ये 3D का एक D, एक 4s का और एक 4p का, देखो DsP2, ये DsP2 से ये DsP2 आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या करो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयरफॉर इट इज कलरलेस। क्या क्या हुआ पता लगा, क्योंकि ये वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इसलिए ग्रीन था, पर दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इट इज डायमैग्नेटिक, कलरलेस। बी वाला पार्ट देखो, FeCN6 3- में हाइब्रिडाइजेशन भी बताओ, शेप भी बताओ। देखो आसान रहता है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। कंपाउंड क्या है, FeCN6 3-, यही है, चेक कर लो। हाँ जी, क्या क्या लिखना है आपको, सबसे पहले लिखना है आयरन 3+, कन्फिग्रेशन है 3D5। कन्फिग्रेशन जब 3D5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो शेप तो कैसी हो गई, ऑक्टाहेड्रल शेप। अब हाइब्रिडाइजेशन सोचनी है तो CN- दोस्त कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग क्या होगी, होगी सर, पेयरिंग होगी। तो आप स्प्लिटिंग वही करेंगे क्या, हाँ सर हमें पता लग गया, आप 2 डब्बे ऊपर 3 डब्बे नीचे, हाँ हाँ। 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, 1 2 3 विद पेयरिंग, 4 और 1 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 डब्बे ये रहे, 3 4 5 6, तो आप यहां से हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल रहे होंगे, D2sp3। FeCN6 3- का हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, शेप है ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कभी आपको ये सब ना भी आए ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आते ही शेप हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो ये तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, डायरेक्ट, कोई नहीं रोक रहा। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। आप हर क्वेश्चन दोस्त खुद से भी ट्राई करना, खुद से भी ट्राई करना। अब देखो इसकी ज्योमेट्री पूछ रहा है, सर अभी तो ये पढ़कर आए हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे इसी लेक्चर में। अब ये पूरा सॉल्व किया था मैंने, कहाँ किया, अरे ये रहा, सेम एज इट इज छाप देना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स DsP2, डन। स्क्वायर प्लेनर है, ज्योमेट्री क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो लिख देना DsP2, खत्म। अरे वाह सर, मजा आ गया। अब अगला जो पार्ट है ना, अगला जो पार्ट है बहुत मजेदार पार्ट है, आप A और B ऐसे लिखेंगे एग्जाम में। हाँ एक और बात मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि जैसे कि सर 3 4 कलर के पेन यूज करने हैं क्या, है ड्राइंग का पेपर है क्या, नहीं नहीं भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, सिर्फ ब्लू बॉल पेन या जेल पेन जो आपको सूटेबल लगे, कोई दिक्कत नहीं, ब्लू पेन से ही पूरा पेपर करना, 36 कलर के पेन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। कंपाउंड याद भी रखना, देखना मैं करता जा रहा हूँ, CuNH3 होल 4 2+, CuNH3 होल 2+, कॉपर 2+ में देखो, कॉपर का जो कन्फिग्रेशन रहता है ना, वो रहता है 3D10 4s1, 3D10 4s1 है, 3D10 4s1 है, तो दोस्त क्या आप मुझे बता पाएंगे कि कॉपर 2+ क्या हो जाएगा, कॉपर 2+ 3D9 हो जाएगा क्या, और 3D9 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा दोस्त, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक, D10 होता तो फुल्ली फिल्ड, नो है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिखेंगे μN × N+2, तो आप क्या लिखेंगे, √1 × 1 + 2, तो कितना हो गया दोस्त, √3 बॉहर मैग्नेटॉन। BM यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, टीचर आधा नंबर काट लेगा बेमतलब में। तो BM इज द यूनिट, बॉहर मैग्नेटॉन, पता लगा ये पार्ट। ये अगेन 2 नंबर का एक क्वेश्चन, सर ये तो सारे कोऑर्डिनेशन से करवा रहे हो, अरे सब मिलेगा, सब्र रखो मेरे दोस्त। IUPAC नेम लिखना है, IUPAC नेम, देखना इसका नाम, ये C2O4 2- है ना, ए वाले पार्ट का नाम बता रहा हूँ, C2O4 2- ऑक्सलेट लिगेंड, ऑक्सलेटो ऑक्सलेटो लिगेंड है ये, ठीक है। आयरन यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, FeC2O4 होल 3, C2O4 2 पे -2 का चार्ज है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 3 पोटाशियम है, एक पे +1 का चार्ज, 3 × +1, प्लस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X +3 है, और एक C2O4 पे कितने का चार्ज, -2, कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल 0, तो X का वैल्यू +3 आ गया, यानी इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। नाम कैसे लिखेंगे, 3 है तो ट्राई, क्या लिखोगे, ट्राई ऑक्सलेटो,
फिर क्या लिखोगे, आयरन जो आ रहा है ना, आयरन अनाइनिक कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, मतलब ये कंपाउंड डिसोशिएट करोगे तो ऐसे टूटेगा क्या, C2O4 होल थ्राइस 3 माइनस, क्योंकि मेटल अनाइनिक कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, क्योंकि मेटल अनाइनिक कॉम्प्लेक्स में आ रहा है तो आयरन नहीं लिखोगे, आप लिखोगे फेरेट, 8 से एंडिंग करते हैं, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। और ट्राई ऑक्सिलेटो से पहले क्या लिखोगे, क्योंकि पोटाशियम है तो आप लिखोगे यहाँ पे पोटाशियम, नाम है पोटाशियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट। मैं दिखा देता हूँ क्या नाम है, पोटाशियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट ब्रैकेट में 3। इसी तरह जो कंपाउंड आपको लिखा है K2PdCl4, यही है K2PdCl4, पहले तो पोटाशियम पोटाशियम पैलेडियम +2 में टेट्रा क्लोरो पैलेडेट, देखो 8 से एंडिंग कर रहे हैं, जब भी मेटल अलाइनिक कॉम्प्लेक्स में आता है 8 से एंडिंग करते हैं। और दो बातें, वालिया का जुगाड़ आपको पता ही चलता है मार्केट में है, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना दोस्त, वालिया का जुगाड़, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल के अंदर। ध्यान रखना, पैलेडियम और प्लेटिनम प्लस टू में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और प्लस 4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो पैलेडियम प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, और 6 है तो +4। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, 4 Cl अटैच है ना, तो +2 में ही मिलेगा पक्का। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्त, क्वेश्चन की बारिश हो रही है क्लास में आज तो। दोस्त फिर से कह रहा हूँ आप वो वाले यदि लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो दोस्त जरूर देख लेना, क्योंकि ये वाले मैं आप बता देता हूँ ताकि कोई मिस ना हो जाए किसी भी दोस्त का। न्यूमेरिकल्स इन वन शॉट, बहुत बढ़िया वीडियो, 50 एक्सपेक्टेड MCQ, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, आप भी सीखें। चलो तो अपना आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ टाइटेनियम। आसान आसान, 1 नंबर का क्वेश्चन, डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, Ti। आप देख पा रहे हैं कुछ लिगेंड्स का तो नेचर आपको याद भी हो गया होगा। वाटर कैसा लिगेंड सर, वीक फील्ड, टाइटेनियम 3+ में है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनका कन्फिग्रेशन रट के चले जाओ। ये क्या है, 3D14S2। मजे की चीज दिखाऊं, मजे की चीज, दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश। हाँ सर, ये दिल खुश करने वाली चीज दिखाओ आपके पास होती है। इनका एटॉमिक नंबर लिखो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसका कन्फिग्रेशन देखो मैं दोस्त क्या लिख रहा हूँ, 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, इसको हटाओ, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, आप सुंदर सुंदर लिख लेना, 4s2 3d8, 4s2 3d10। क्रोमियम और कॉपर में क्या है, क्रोमियम का कन्फिग्रेशन है 4s1 3d5, दिस इज 4s1 3d10। अब सीखो, बात इंपॉर्टेंट है, इन दो को तो अलग से ध्यान रखेंगे, क्रोमियम और कॉपर। बाकी कैसे चल रहा है, बाकी नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है मेरे दोस्त, नॉर्मल। एटॉमिक नंबर 21, ओह ये तो ज्यादा हाईलाइटेड हो गया, ना 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 ना। हाँ, 21 देखो, 21 है तो 21, 22 है तो 22, 23 है तो 23, 24 है, इसको 24 और 29 को छोड़ो, 25 है तो 4s2 3d5, 26 है तो 4s2 3d6, 27 है तो 4s2 3d7, 4s2 3d8। देख पा रहे हैं हम, डायरेक्ट धमाल, और पहले इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा। टाइटेनियम का कन्फिग्रेशन क्या है, 4s2 3d2, पहले 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकाले, 4s2 से, एक किससे निकाला, 3d से, कन्फिग्रेशन क्या हो गई, 3d1, खत्म। कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ टाइटेनियम, खत्म, 3d1 लिखते ही आपका आंसर आ गया, नंबर मिल गए, खत्म, और कुछ करना ही नहीं। बी पार्ट, व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड, हाउ डज द कलर चेंज ऑन हीटिंग। कहता है कॉम्प्लेक्स कलर क्यों है, कलर्ड क्यों है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो आपको स्प्लिटिंग पता ही है। हाँ सर अब तो याद हो गई, 2 डब्बे ऊपर 3 डब्बे नीचे, क्या क्या नाम है, Eg T2G, एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो T2G में आएगा, कन्फिग्रेशन ऐसे लिखोगे क्या, T2G1 Eg0, यही कन्फिग्रेशन है दोस्त, T2G1 Eg0। तो दोस्त एक इलेक्ट्रॉन जब पड़ा है, सिंस वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, इज प्रेजेंट लिख दो, इज प्रेजेंट, सो कलर्ड
कॉम्प्लेक्स इज देयर, सो कलर्ड कॉम्प्लेक्स। कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बोर्ड में इसको और अच्छे पहले डायग्राम बना दोगे ना तो आपको नंबर वैसे ही मिल जाएगा। और फिर कहता है कि हाउ डज द कलर चेंज ऑन हीटिंग। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट करता है। आप रीजन लिखेंगे, रीजन ऑफ कलर इज ड्यू टू, रीजन ऑफ कलर, आप ये लैंग्वेज चाहे लिख भी लो, इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। बस इतना लाइन लिख दोगे ना, टीचर नंबर काट ही नहीं सकता, पूरा नंबर देगा। रीजन ऑफ कलर इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, बस इतना ये डायग्राम से बना दो, ये लिख दो, पूरा नंबर मिलेगा। चाहे 2 नंबर का सवाल हो चाहे 1 नंबर का, कोई नहीं रोक रहा दोस्त। इन्होंने तो जो भी लिखा था उस छोड़ो, ये तो किताबी आंसर है। अब चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। बहुत सारे 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा डीएनएफ ब्लॉक से, 5 पार्ट आएंगे पक्का पक्का। अब एक एक चीज आपको सीखनी है। कहता है पहला पार्ट है जिंक कैडमियम मरकरी सॉफ्ट मेटल्स है। फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन दोस्त, फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन, फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन रीजन। एक एक पार्ट आपको लिखना है। क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग इन नेचर है, वाइल द सेम डी कन्फिग्रेशन Mn3+ एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। सोचो, Mn3+ है, Mn3+ का कन्फिग्रेशन 3d4 बी पार्ट, Mn2+ का कन्फिग्रेशन 3d5। तो ये सोच के देखो ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। और यदि ये खुद रिड्यूस होकर +3 से +2 में चला जाए तो क्या हाफ फिल्ड हो जाएगा क्या? तो Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर बिकॉज इट कन्वर्ट्स, लिखेंगे इट कन्वर्ट्स इनटू Mn2+ which attains half filled configuration which is stable। और Cr3+ के बारे में सोचो, Cr2+ के बारे में सोचो, सोच के देखो। क्रोमियम का कन्फिग्रेशन क्या बताया सर? आपने बताया 3d5 4s1। तो क्रोमियम +2 क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले एक 4s से निकालो फिर एक 3d से। 3d क्या हो गया? 3d क्या हो गया? 4। तो क्रोमियम 3+ आएगा ना तो ये कन्फिग्रेशन पता है क्या होगा? 3d3। और 3d3 में मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स है ना, 6 का, तो 3 अनपेयर्ड हो गए क्या? हाफ फिल्ड हो गया क्या T2G वाला? हाफ फिल्ड हो गया क्या T2G वाला? क्योंकि ये भी हाफ फिल्ड हो जाता है T2G में, इसलिए ये भी स्टेबल होना चाहता है। यानी क्रोमियम +2 और +3 में ज्यादा स्टेबल कौन? +3, विच अटेन्स हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन ऑफ T2G। ये रीजन है। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो सीखना। सबसे पहले तो रीजन है पहला क्वेश्चन, जिंक कैडमियम मरकरी सॉफ्ट मेटल्स क्यों है? बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन D10। फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आप लिख देना ब्रैकेट में D10। absence of unpaired electron cause weak metallic bonding, therefore they are soft in nature। बस इतनी लाइन लिखना। बी पार्ट के आंसर में क्या लिखोगे? क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग एज इट्स कन्फिग्रेशन चेंजेस फ्रॉम D4 टू D3। आप ऐसे लिख के दिखाएंगे, क्रोमियम 2+ 3d4, क्रोमियम 3+ 3d3 विच ए स्टेबल हाफ फिल्ड T2G कन्फिग्रेशन। यही मैंने लैंग्वेज में बोला, T2G हाफ फिल्ड हो जा रहा है। अब Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्यों है? क्योंकि Mn3+ से किस में जाएगा? Mn2+ विच अटेन्स हाफ फिल्ड D5 कन्फिग्रेशन। देखो, आप यही लैंग्वेज को लिखने के साथ साथ ऐसा लिख के दिखा दोगे ना, जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखाया ये वाला, तो टीचर नंबर काट ही नहीं सकता दोस्त, पूरे बटे पूरे नंबर। नाउ कहता है कि E0 वैल्यूज ऑफ Mn निकल जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। अब इसका रीजन आपको क्या लिखना है फिर सोचो। नेगेटिव वैल्यूज ऑफ Mn2+ जिंक 2+ आर रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी, क्योंकि Mn2+ तो कन्फिग्रेशन अटेन करता है D5, जिंक 2+ अटेन करता है 3d10। आप ब्रैकेट में ये भी लिखना, पूरा नंबर मिलेगा। बट फॉर निकल 2+, E0 वैल्यूज इज रिलेटेड टू हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। Mn2+ और जिंक 2+ का डेटा नेगेटिव होने का रीजन है इनकी कन्फिग्रेशन, और निकल 2+ का नेगेटिव होने का रीजन है हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। बी पार्ट पे आओ। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक एक लाइन का आंसर, मतलब एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा, वो 5 पार्ट होंगे, तो आपको इतना ही लिखना है, यूँ नहीं कि पूरा पेज भर आओ 4 पेज, ऐसा नहीं। आधा पेज में नहीं, 4 लाइन में नहीं, 2 लाइन बस खत्म। इज द वेरिएबिलिटी इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कहता है कि डी ब्लॉक वाले बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ना, जैसे Mn+2 में, +3 में, +4 में, +7 में, क्रोमियम +2 +3, इस टाइप से। तो डी ब्लॉक वाले तो बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जबकि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट लाइक पी ब्लॉक वगैरह ये सब इतना ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिखा पाते? इलस्ट्रेट विद द एग्जांपल
देखो पहले एक बार ये लास्ट वाला कर लेते हैं, लास्ट वाला आसान है। जिंक 2+ सॉल्ट वाइट क्यों है और कॉपर 2+ कलर्ड क्यों है? रीजन सीधा सीधा क्या चिपकाओगे, अब तक तो फील आ गया होगा। जिंक 2+ का कन्फिग्रेशन क्या? 3d10, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयरफॉर कलरलेस। कॉपर 2+ का कन्फिग्रेशन क्या सर? 3d9, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज वाई कलर्ड। और कलर भी कैसा? ब्लू। आज ब्लू है पानी पानी। क्या लिखोगे? कॉपर 2+ 3d9 कन्फिग्रेशन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, absorbs radiation in visible region, dt transition is occur, copper 2+ salt are colored। बस इतना लिख दो। 3d9 configuration, one unpaired electron, therefore colored in nature। Zinc 2+ fully filled configuration, no dd transition, Zinc 2+ salt are colorless। खत्म खेल। अब ऊपर आओ, ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर वाला बी पार्ट देखो क्या लिखना है। आप लिखेंगे, आप ये मैं किताबी सॉल्यूशन इसलिए भी लाया हूँ 5 मार्क्स के लिए, ताकि आपको लिखना आ जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको सूटेबल लगे। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ बता देना, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इन ट्रांजिशन एलिमेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर्स फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी। लगभग एक का डिफरेंस रहता है। Fe3+ and Fe2+, copper+1, copper+2, while in non-transition elements, p block elements, the oxidation state differ by 2। इनर्ट पेयर इफेक्ट वहां लगता है, लेड+4 में भी है, लेड+2 में भी है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती रहती हैं, लाइक मोलिब्डेनम+6 ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम+6 से, जबकि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे मैं आपको बताऊं, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, क्रोमियम भी +6 में है, मोलिब्डेनम भी +6 में। ऊपर से नीचे जाते समय मोलिब्डेनम +6 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन लेड+4 और +2 में, लेड+4 और +2 में लेड+2 ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, 2-4 लाइन लिखना है और कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी। 5 नंबर का क्वेश्चन, एक और 5 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, देखो पहले एक बार पढ़ लो, समय ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, करो अटेम्प्ट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, डीएनएफ ब्लॉक से छूट ना जाना। और ऐसी ऐसी वो आते हैं, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन व्हाई, इलस्ट्रेट विद द एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन देते हैं बोर्ड में। ठीक है, पहला पार्ट कह रहा है हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ Mn इज +4 while द हाईएस्ट ऑक्साइड इज Mn2O7। यानी कि फ्लोराइड के साथ तो ये +4 में आ रहा है मैक्सिमम, और ऑक्सीजन के साथ +7 में। ये ऐसे कह देगा कि MnF7 डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? आप रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे बिकॉज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेटिस्फाइड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, एंड in between two oxide stabilize highest oxidation state more than fluoride। क्या क्या बोला? कि फ्लोराइड और ऑक्साइड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने वाले चीज आपको ऑक्सीजन की टेंडेंसी मिलेगी, ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाता है। रीजन में क्या लिखोगे? देखो यही लाइन है, as oxygen stabilizes manganese more than iron 2+, then fluorine by forming multiple bonds। ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है मैंगनीज को देन फ्लोरीन बाय फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड। बस इतना लिखना, बस इतना लिखना और कुछ नहीं लिखना दोस्त। सेकंड पार्ट देखो, कहता है कि स्कैंडियम 3+ के कंपाउंड्स कलरलेस है। ये क्या हो रहा है? स्कैंडियम 3+ के कंपाउंड्स कलरलेस है, टाइटेनियम 3+ कलर्ड है। आप खुद रीजन सोच लो, स्कैंडियम 3+ कैसा है? 3d0 कन्फिग्रेशन है क्या? 3d0 तो कलरलेस होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम 3+ 3d1 है तो कलर्ड होगा। डायरेक्ट रीजन अब लिख सकते हैं यार आप, मैंने इतनी कन्फिग्रेशन आपको बता दी है। स्कैंडियम 3+ 3d0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कलरलेस। टाइटेनियम 3+ 3d1 कलर्ड। फिर भी देखते हो, चलो वही, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d1 विच एब्जॉर्ब्स लाइट इन विजिबल रीजन, डी ट्रांजिशन। इतना ज्यादा नहीं, बस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलर्ड ड्यू टू डी ट्रांजिशन। स्कैंडियम 3+ 3d0 कन्फिग्रेशन, नो डी ट्रांजिशन, कलरलेस इन नेचर। बस टू द पॉइंट, ये 4 लाइनें भी नहीं, इसको भी शॉर्ट में लिखना क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। Mn2+ is more resistant than Fe2+ towards oxygen, क्योंकि Mn2+ का configuration क्या? 3d5, क्योंकि Mn2+ has half filled 3d5 configuration which is stable, while Fe2+ has 3d6 configuration, and after oxidation it attains 3d5 configuration, of Fe3+,
Fe2+ थे तो +3 में जाएगा, क्योंकि +3 में जाते ही 3d5 हो जा रहा है। Mn2+ नहीं जाएगा, Mn2+ नहीं जाएगा दोस्त। केस पता लगा? यही रीजन है, यही रीजन है, देखो यही रीजन है। एक और पार्ट देखिए, और पार्ट देखो ना दोस्त। क्रोमियम, मैंगनीज, एक एक चीज सीखो। क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। डेटा याद रखना दोस्त, डेटा से याद रखना, खाली कॉपर का डेटा, खाली कॉपर का डेटा पॉजिटिव का है, खाली कॉपर का डेटा पॉजिटिव है, +2 से 0 में, और किसी का नहीं। यही क्वेश्चन पूछ लिया क्या? अरे वाह। ई नॉट वैल्यूज, वाई द कॉपर वाला डेटा पॉजिटिव, कॉपर वाला डेटा पॉजिटिव। अच्छा देखो, सेकंड पार्ट आसान है। Mn2+ से Mn का डेटा हाईली नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। कॉपर वाले डेटे का रीजन देखो, कॉपर वाला डेटा का रीजन देखो। कॉपर हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, सिंस द हाई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉपर से Copper2+ इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि कॉपर का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है, हाइड्रेशन का डेटा एनर्जी कम है। हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए कॉपर से Copper2+ बनाने के लिए, जो हाइड्रेशन एनर्जी उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा, इसलिए इसका डेटा हाईली पॉजिटिव है, ध्यान रखना। और Mn वाला रीजन तो एक ही है यार दोस्त, Mn2+ का रीजन कभी भी आए ये चिपकाना है, 3d5, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, स्टेबिलिटी, बस। ठीक है। अब ये लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त, आप लोगों को लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखो, कहते हैं विच एलिमेंट इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वाला रीजन मैंने एमसीक्यू वाली वीडियो में भी करवाया था, क्रोमियम और मैग्नीशियम वाला, क्रोमियम और मैंगनीज वाला बात आपको बताया था। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आया है सब्जेक्टिव में, क्या है कि विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड वाई। आइए रीजन देखते हैं। क्रोमियम हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स विच इन्वॉल्व्स इन मेटालिक बॉन्डिंग। क्रोमियम और मैंगनीज में, क्रोमियम के अंदर ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कोई कहेगा मैंगनीज में ज्यादा है, हाँ मैंगनीज में ज्यादा है, बट मैंगनीज का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके कारण वहां डिप आता है, वहां डिप आता है। तो आप लिखेंगे क्रोमियम इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इन्वॉल्व इन मेटालिक बॉन्डिंग। बस इतना लिखना है और कुछ नहीं। कहता है कि विच एलिमेंट इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन +3। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, यानी +3 से +2 में कौन जाना चाहेगा? सर अपने को तो पता लग गया, अभी याद हो गया, Mn2+, क्योंकि 3d5 स्टेबल कन्फिग्रेशन। बस चिपकाओ ना, क्या दिक्कत है। Mn2+ +3 से +2 में जाएगा ड्यू टू द हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन, खत्म। कहता है कि विच एलिमेंट इज सॉफ्ट, अभी पढ़कर आए, जिंक कैडमियम मेटल्स आर सॉफ्ट, क्यों? रीजन अब आपको पता लग गया। देखो चीजें रिपीट होने लग जाती हैं, जब आप इतना सारा क्वेश्चन कर लोगे एक ही वैरायटी का, तो चीजें बार बार रिपीट होंगी। कि जिंक के अंदर 310 कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, दैट इज व्हाई इट इज सॉफ्ट, खत्म। और देखो, कॉपर हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल येट इट इज कंसिडर्ड ए ट्रांजिशन मेटल। कॉपर को ट्रांजिशन मेटल क्यों लिया गया है? ये तो D10 है, पर कॉपर +2 में तो 3d9 है ना दोस्त, कॉपर +2 में तो 3d9 है ना। हर ऑक्सीडेशन स्टेट में, हर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो फुल्ली फिल्ड होना चाहिए, जबकि कॉपर +2 में 3d9 आ जा रहा है, देखो। तो यही रीजन लिखना है, कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 3d9 कंटेन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज ए ट्रांजिशन मेटल, दैट इज व्हाई इट इज ए ट्रांजिशन मेटल। लास्ट पार्ट है, Mn2O7 एसिडिक है while MnO इज बेसिक इन नेचर। इसका रीजन देखो, अब देखो ये आपको पता है कि MnO27 मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक, बट रीजन में क्या लिखोगे देखना। मैंगनीज हैज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, manganese has +7 oxidation state in Mn2O7 and +2 in MnO. In lower oxidation state of metal, some of the valence electron of metal are not involved in bonding, hence it can donate electron, behaves as base। पूरा लाइन लिखना है। जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो बाहर डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो और इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं तो किसकी तरह बिहेव करेंगे? तो ये बिहेव करेंगे एसिड की तरह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके पास क्या रहेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेस की तरह बिहेव करेंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बिहेव करेंगे एसिड की तरह। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है दोस्त,
और उम्मीद कर रहा हूँ इस सारी मैंने जो लगभग आधा घंटा में आपको जो भी बातें बताई हैं आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे शेयर कर रखी हैं, आप इन्हें जरूर देखें, जरूर देखें और मौज मस्ती उठाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। ठीक है, ये दोनों वीडियोस भी देख लेना ताकि बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। कोई और सेगमेंट बच गया है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बढ़ा दूंगा। और जेई नीट की तैयारी भी इसके जस्ट बाद है। आप वीडियो जरूर देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिस इज योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।